हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल KVSR स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज हम लोग बुद्धि यानी इंटेलिजेंस, बुद्धि लब्धि IQ और सिद्धांत का टॉप 50 क्वेश्चंस विथ आंसर करेंगे। यह यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट 2025-26 के लिए वन शॉट रिवीजन बूस्टर रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो सेशन। तो हमारा टॉपिक क्या है आज का? बुद्धि यानी इंटेलिजेंस। सबसे पहले हम बुद्धि की परिभाषा और उसका स्वरूप देख लेते हैं। बुद्धि क्या है? बुद्धि क्या है? मानसिक क्षमता जो अधिगम, तर्क, समस्या समाधान और समायोजन में सहायक होती है, उसे हम लोग बुद्धि कहते हैं। विनेट के अनुसार बुद्धि क्या है? तो विनेट के अनुसार अच्छे निर्णय लेने की क्षमता ही क्या है? बुद्धि है। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि क्या है? तो थॉर्नडाइक ने इन्हें अमूर्त चिंतन की क्षमता बताया है। अमूर्त चिंतन की क्षमता ही बुद्धि है। स्पीयरमैन ने बुद्धि को किस रूप में माना? स्पीयरमैन ने बुद्धि को सामान्य यानी G और विशेष यानी S कारकों का योग माना है। बुद्धि जन्मजात है या अर्जित है? तो आंशिक रूप से जन्मजात है और आंशिक रूप से अर्जित, यानी दोनों ही कह सकते हैं, जन्मजात और अर्जित ही होता है। अब बात करते हैं बुद्धि के प्रकार की। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के प्रकार कितने हैं? तो थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि 3 प्रकार की होती है। एक सामाजिक, दूसरा ठोस या यांत्रिक, तीसरा अमूर्त। सामाजिक बुद्धि किससे संबंधित है? तो सामाजिक बुद्धि दूसरों से संबंध स्थापित करने की क्षमता से संबंधित है। अमूर्त बुद्धि का संबंध किससे है? तो वैचारिक और तार्किक चिंतन से। व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ है समस्याओं को हल करने की क्षमता। गार्डनर के अनुसार बहुबुद्धि कितनी है? तो गार्डनर के अनुसार बहुबुद्धि की संख्या है 8। IQ यानी इंटेलिजेंस कोसेंट, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं बुद्धि लब्धि। IQ का सूत्र किसने दिया? तो स्टर्न ने दिया। IQ बराबर क्या होता है? तो बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। इसका सूत्र क्या होता है? मानसिक आयु, मानसिक मतलब MA मेंटल एज अपॉन RA रियल एज, इसका 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा IQ लेवल निकल जाता है। यानी IQ बराबर क्या होता है? मानसिक आयु भागे वास्तविक आयु गुणे 100। IQ शब्द किसने दिया? तो स्टर्न ने दिया। मानसिक आयु यानी MA की संकल्पना किसने दी? तो बिनेट ने दिया। एक प्रकार का न्यूमेरिकल हमारे सामने है। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है और वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसका IQ कितना होगा? तो IQ बराबर क्या होता है? यहाँ आंसर तो 120 आएगा। कैसे आएगा? IQ बराबर क्या होता है? मानसिक आयु मतलब 12 वर्ष बटे वास्तविक आयु, तो इसकी वास्तविक आयु कितना है? 10 है, तो यहाँ से 100 से गुणा कर देते हैं। मानसिक आयु को ऊपर लिखेंगे और वास्तविक आयु को नीचे लिखेंगे, तो यहाँ से 10 दहा में 100 कट गया और 12 दहा में 120 हमारा आंसर आ गया। इस प्रकार से हम लोग IQ निकालते हैं इस सूत्र के माध्यम से। मतलब बुद्धि लब्धि बराबर क्या होता है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु और उसमें 100 से गुणा कर देते हैं तो हमारा IQ निकल जाता है। अब IQ का वर्गीकरण देख लेते हैं। IQ वर्गीकरण, हेमन क्लासिफिकेशन। 140 प्लस IQ वाले बच्चे किस श्रेणी में आते हैं? तो ये प्रतिभाशाली यानी जीनियस कहलाते हैं। 140 अगर बुद्धि लब्धि IQ लेवल उसका 140 से प्लस है तो किसके अंतर्गत आएंगे? प्रतिभाशाली यानी जीनियस श्रेणी में आएंगे। 120 से लेके 139 IQ को किसी IQ वाले को क्या कहेंगे? तो औसत से ऊपर यानी सुपीरियर। 120 से 139 IQ वाले क्या होते हैं? औसत से ऊपर होते हैं। 110 से 119
आईक्यू का स्तर क्या कहलाता है? तो उज्ज्वल औसत माने ब्राइट नॉर्मल। 90 से 109 आईक्यू का स्तर क्या होता है? तो ये होता है नॉर्मल। लगभग यही आईक्यू सबके पास रहता है, 90 से 109 आईक्यू लेवल। 80 से 89 आईक्यू को क्या कहा जाता है? तो सुस्त यानी डल नॉर्मल कहा जाता है। जिसकी बुद्धि लब्धि 80 से 89 के बीच होती है उसको हम लोग सुस्त बोलते हैं। 70 से 79 आईक्यू का जो लेवल होता है वो सीमांत होता है, बॉर्डर लाइन बोलते हैं उसको। 50 से 69 आईक्यू वाले बच्चे किस श्रेणी में आते हैं? तो मंद बुद्धि, फीबल माइंडेड कहलाते हैं। जिनकी आईक्यू लेवल क्या होती है? 60 के अंदर, 70 के अंदर होती है, 50 से ज़्यादा और 70 के अंदर होती है, वो मंद बुद्धि के बच्चे कहलाते हैं। 25 से 49 आईक्यू वाले बच्चे क्या कहलाते हैं? तो मूर्ख कहलाते हैं, यानी इडियट कहलाते हैं। जिसका आईक्यू लेवल 50 के अंदर होता है और 25 से ऊपर तो वो मूर्ख कहलाते हैं। 0 से 25 आईक्यू वाले किस श्रेणी में आते हैं? आप लोग समझ लीजिए जड़, इसको हम लोग बोलते हैं एकदम जड़ है, तो असक्षम है। सामान्य आईक्यू रेंज कितनी मानी जाती है? तो हमने ऊपर पढ़ा 90 से 109 सामान्य आईक्यू लेवल माना जाता है। अब बात करते हैं बुद्धि के सिद्धांत की, प्रमुख बुद्धि के सिद्धांत। द्विकारक सिद्धांत, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने। बहुकारक सिद्धांत किसका है? थॉर्नडाइक का है। संरचना का सिद्धांत, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस, किसने दिया? तो गिलफोर्ड ने दिया। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया। ट्रिक सिद्धांत किसने दिया है? स्टर्नबर्ग ने। बुद्धि का विकासात्मक सिद्धांत किसका है? तो ये पियाजे का है, जीन पियाजे का। बुद्धि का सामाजिक पहलू किसने महत्व दिया? बुद्धि के सामाजिक पहलू को वेगस्की ने दिया था। कारक विश्लेषण या फैक्टर एनालिसिस किससे संबंधित हो? तो स्पीयरमैन और थर्स्टन से है। समूह कारक सिद्धांत किसका है? तो ये थर्स्टन का है। त्रिविमी सिद्धांत, 3 डायमेंशनल, किसने दिया? तो ये गिलफोर्ड ने दिया। अब बात करते हैं बुद्धि परीक्षण यानी टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। पहला बुद्धि परीक्षण किसने विकसित किया था? तो बिनेट और साइमन ने। स्टैनफोर्ड बिनेट परीक्षण किस देश में हुआ था? तो अमेरिका में हुआ। बुद्धि परीक्षण का उपयोग किसके लिए होता है? तो बच्चे की मानसिक क्षमता और शिक्षा स्तर जानने के लिए बुद्धि का परीक्षण होता है। वेक्सलर बुद्धि स्केल किस आयु वर्ग के लिए? वेक्सलर बुद्धि स्केल किस आयु वर्ग के लिए है? तो ये वयस्क और बालकों के लिए है। भारतीय बुद्धि परीक्षण किसने विकसित किए? तो महाल नोबिस और अन्य भारतीय मनोवैज्ञानिकों ने। महाल नोबिस और अन्य भारतीय मनोवैज्ञानिकों ने। कुछ विभिन्न प्रश्न कर लेते हैं, विविध प्रश्न हम लोग देख लेते हैं इसमें। बुद्धि अनुकूलन की क्षमता है, किसने कहा है? ये पियाजे ने कहा है। आईक्यू का औसत यानी मीन क्या माना जाता है? तो 100 माना जाता है। आईक्यू को सामान्य वितरण चक्र यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व किसने दिया? तो ये बेल कर्व पर आधारित है। बुद्धि समस्या समाधान की क्षमता है, किसने कहा? थॉर्नडाइक ने कहा। बुद्धि जीवन की परिस्थितियों में सामंजस्य की क्षमता है, किसने कहा है? तो कहा है वेक्सलर ने। बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत कौन सी बुद्धि शामिल है? तो भाषाई, तार्किक, गणितीय, संगीत, शारीरिक, अंतर व्यक्तित्व, प्राकृतिक और अस्तित्ववादी शामिल हैं। कौन सा सिद्धांत बालक के परिवेश का सबसे अधिक महत्व देता है? तो कौन सा सिद्धांत बालक के परिवेश को सबसे अधिक महत्व देता है? वेगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नता का कारण क्या है? तो ये बुद्धि स्तर में अंतर ही उनकी व्यक्तिगत भिन्नता का कारण है। कौन सा परीक्षण भाषा पर आधारित नहीं है? तो प्रदर्शनात्मक परीक्षण यानी परफॉर्मेंस टेस्ट, वो क्या है? भाषा पर आधारित नहीं है। आईक्यू का हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, आईक्यू का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है
इंटेलिजेंट क्वेश्चंस यानी बुद्धि लब्धि, हिंदी में इसको बुद्धि लब्धि बोलते हैं। अब इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटेलिजेंस क्वोशेंट। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी को यह वीडियो सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे हमको मोटिवेशन मिलेगा। तो मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।